हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन कर लिया था और उसमें केवल एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, जो कि आज इस वीडियो के साथ में ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 3.3 समाप्त हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के अभी कोई वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार इस वीडियो में आए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। हमारे चैप्टर नंबर 2 के जितने वीडियो हैं सबकी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 भी आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा और बचा हुआ है। 2-3 चैप्टर और पढ़ने के बाद में हम लोग पिछले 5 वर्षों में बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम लोग एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें अगर आप लोग सम्मिलित होते हैं, जुड़ते हैं, वो क्वेश्चन अटेंड करते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम 2023 में बेस्ट करके दिखाएंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का लास्ट है आज। ये आयु वाले क्वेश्चन हैं, बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर वो आप लोग पकड़ के रखते हैं तो कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आयु वाले आ जाएं, आप उसको चुटकियों में बर्बाद कर दोगे प्यारे। ठीक है, चलो बच्चा, तो हम आई थे अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा बालकों, देखिए। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो क्वेश्चन को मारो गोली प्यारे। पहले आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप केवल इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए आप उसको तुरंत बर्बाद कर दो। ठीक है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम एक क्वेश्चन बताएंगे, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मोहित सर से, तो आप जहां भी रहो सबसे अलग दिखो। ठीक है, तो कुछ बेसिक आपको इस क्वेश्चन से संबंधित पहले बताऊंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे सीधे। ठीक है प्यारे, मैथ को पढ़ना ही नहीं है, मैथ को हम सीखना है हमें। ठीक है, तो देखो इसमें 2-3 शब्द आपको पता होना चाहिए कि अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, भाषा वाले क्वेश्चन आप लोग हल कर रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी आपको बाद शब्द दिखे, क्या शब्द दिखे? बाद, तो उसका मतलब आप समझ लेना कि यहां पे हमें प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, या पश्चात दिखे, या पश्चात या बाद। ठीक है, और अगर आपको पहले दिखे, पहले शब्द, क्या? पहले, तो आप समझ जाना कि हमें वहां पे घटाना है, माइनस करना है। और अगर कहीं भी गुना शब्द दिखे, गुना, तो आप समझ जाना कि हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये 3-4 शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आयु वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वर्तमान आयु को पकड़ना है। ठीक है, वर्तमान मतलब जो जिस समय आप चल रहे हो, वर्तमान प्रेजेंट टाइम। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है? जैसे आप अभी कितने साल के हो, 50 साल, 100 साल, 200 साल, वो वर्तमान आयु है। आज आप कितने साल के हो? ठीक है, तो अगर वो आयु वाले संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो तुरंत आपको देखना है वर्तमान आयु क्वेश्चन में दी हुई है या नहीं दी हुई है। ज्यादातर 99% आपको आयु वाले क्वेश्चन में उनकी वर्तमान आयु ही निकालने को बोलता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उस आयु वाले क्वेश्चन में हमें मानना है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो अब ये थोड़ी सी बेसिक थी इस क्वेश्चन से संबंधित। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें किसकी किसकी बात की गई है? एक तो जैकब है और दूसरा कौन है? उसका पुत्र है, सुपुत्र श्री। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? हमें वर्तमान आयु निकालनी है कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है।
तो हमें वर्तमान आयु नहीं पता है, तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि उनकी वर्तमान आयु को मान लेंगे प्यारे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो हम मानेंगे क्या, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, ये हमने माना है जैकब की वर्तमान आयु। अब हम मानेंगे जैकब के पुत्र की आयु क्या होगी प्यारे, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, ये हमने माना है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही करना है आपको, वर्तमान आयु अगर नहीं दी है तो वर्तमान आयु को मान लेना। आप इसके लिए ये कोई नहीं कि मैंने जैकब की वर्तमान आयु को यक्स माना है तो आप इनके आयु को केवल यक्स ही माने, आप इसके लिए स्वतंत्र हो, आप इसको p मान लो, a मान लो, y मान लो, कुछ मान लो। ठीक है, आंसर आएगा सेम ही चाहे जो मानो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। तो अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। लिखिए आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जिसमें पहली शर्त क्या कह रही है आपकी, फर्स्ट शर्त इसमें है, क्या कह रही है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब प्यारे आपको यहां पर बाद शब्द दिखा है, तो जहां कहीं भी आपको बाद शब्द दिखेगा आप समझ जाना कि हमें प्लस करना है। तो अगर आप अभी मान लो 15 साल के हो तो 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे, कैसे निकालोगे, 15 + 5 = 20। तो क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो ना, 5 साल बाद आप 20 साल के हो जाओगे। तो अगर हमने माना है कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जैकब की कितनी हो जाएगी आयु, x + 5 नहीं हो जाएगी प्यारे। तो वही करना है अब हमें, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। ठीक है, तथा उसके पुत्र की आयु। अब उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी भी तो बढ़ेगी कुछ, कि उतने पर रुकी रहेगी प्यारे, नहीं यार उसकी भी बढ़ेगी। देखो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, y + 5 वर्ष। ठीक है, अब देखो ये सब हम लिख रहे हैं ना, इससे आपकी जो कैलकुलेशन उसमें स्मार्टनेस आ जाती है। अगर बोर्ड एग्जाम में ये सब लिखकर आ रहे हो ना तो एग्जामिनर फिदा हो जाएगा आप पे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 दे सकता है यार। ठीक है, देगा नहीं लेकिन एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत स्मार्ट समझेगा आपको। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष हो जाएगी। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब पहली शर्त में हमारे बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, x + 5 और उसके पुत्र की कितनी है, y +
5। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इनकी आयु इन इनसे इनके पिताजी की आयु 3 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब इनकी आयु कम है, इनकी आयु ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहीं आपने ऐसा देखा है कि पुत्र की आयु पिता की आयु से ज्यादा हो? देखा हो भैया तो हमसे मिलवाओ उसको। हमने तो नहीं देखा, आज तक सुना भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो प्यारे आपको यहां पर समझना है कि जहां भी जिसके साथ में का की के सा सी से शब्द आपको दिखे, हमेशा उसमें आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे। अब जोड़ना है, घटाना है कि गुणा करना है, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। इसमें शब्द दिखा है गुना, गुना का मतलब होता है गुणा। तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु से, अब से शब्द यहां पर दिखा है, से शब्द किसके साथ में आया है? पुत्र की आयु से। पुत्र की आयु जो है उसके साथ में से शब्द जुड़ा हुआ है, तो गुणा किसमें होगा? पुत्र की आयु में होगा। कितने का गुणा? 3 गुनी। तो 3 का गुणा होगा उसके पुत्र की आयु में प्यारे। ठीक है, तो पुत्र की आयु ये है, तो इसमें 3 का गुणा होगा। अब ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट? अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3y प्लस 3 पचे 15। ठीक है, 3y को इधर ले लो, x माइनस 3y 15, 5 को उधर भेज दो, -5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब दूसरी शर्त पर ध्यान देंगे। शर्त, सेकेंड शर्त। ठीक है, अब देखो सेकेंड शर्त क्या कह रही है प्यारे, थोड़ा सा टाइम चाहिए, गर्मी बहुत हालत खराब है, 1 मिनट। चलिए, दूसरी शर्त हमारी क्या है? सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त देखिए, क्वेश्चन को आप बार बार रीड करते रहिए, उतना अच्छा क्लियर होगा। जितनी बार पढ़ोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व शब्द लिखा है आपको, जब पूर्व शब्द दिखेगा मतलब आपको माइनस करना है। पूर्व मतलब पहले। अगर आप अभी 15 साल के हो, पूछा जाए कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे, तो कैसे निकालोगे? 15 माइनस 5 बराबर 10। घटाओ तो और क्या करबो यार, कौन में नहीं करबो, गुणा करके नहीं करबो, कब्बो नहीं। घटेबो तो 15 माइनस 5, तब तो जान पेबो बराबर 10 हुए। तो इसका मतलब कि अगर आपको कहीं भी पूर्व शब्द दिखे तो आप क्या करोगे? घटाओगे। क्या करोगे? घटाओगे। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है ना, तो यहां पर लिखेंगे क्या? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष जैकब की। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? अभी जितनी है उसमें से घट जाएगा। कितना? 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है तो 5 घटेगा, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? कितनी रही होगी? y में से 5 घट जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब दोनों की आयु देखो, लिखो आप ऐसे, x माइनस 5, ये है जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु ये है y माइनस 5। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन पर नजर डालो।
देखो कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और ये है उसके पुत्र की आयु। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मैंने अभी अभी आपको एक ट्रिक बताई है कि जिसके साथ में का की के सा सी से आए हमेशा उसमें ही गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो से इसमें क्या शब्द मिल रहा है आपको? पुत्र की आयु की शब्द किसके साथ में आया? पुत्र की आयु के साथ में। पुत्र की जो आयु है उसमें जुड़ा हुआ है की शब्द, तो इसमें गुणा किसका होगा? किसमें होगा? उसके पुत्र की आयु में गुणा होगा। ये ट्रिक है, इसको आप लोग खोपड़िया में अपने खूटा गाड़ के बांध ली हो प्यारे। ठीक है, यह सब काम में आए। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 का गुणा होगा किसमें? उसके पुत्र की आयु में होगा बालकों, तो इसमें कर देंगे 7 का गुणा। अब ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहां से आपको एक समीकरण मिल जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7 का y में करो गुणा 7y माइनस 7 पचे 35। अब यहां ध्यान देंगे, x 7y को इधर लाएंगे तो माइनस 7y बराबर माइनस 35। 5 को उधर भेजोगे तो प्लस 5 हो जाएगा, और यहां से x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, ये माइनस 30 हो जाएगा। 35 में से 5 घटेगा तो बचेगा 30, और 35 बड़ा है, 35 के सामने लगा है माइनस, तो इसलिए 30 के सामने हमने लगा दिया माइनस। ठीक है, अब इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण नंबर 1 और 2 पता है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं ना, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके एक्स वाई का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। वैसे इसको सॉल्व करने के 4 तरीका है। पहला तरीका आपने फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था, क्या? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से भी निकाल सकते हो, और प्रतिस्थापन विधि भी सीख चुके हो। उसके बाद में एक विलोपन विधि है, एक वज्र गुणन विधि है। तो 4 विधि से समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सारी विधि आपको पढ़ाई जाएगी। अब आज इस वीडियो के साथ ये विधि आपकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको विलोपन विधि एकदम बहुत ही बढ़िया से समझाया जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे जैसे ही वीडियो में अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत लिंक पहुंच जाए। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए, तो समीकरण नंबर 1 पर नजर डालिए प्यारे। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे? x का मान आप निकालिए। ठीक है, आप y का भी निकाल सकते हो, लेकिन हम काम भैया वही करते हैं जिसमें हमें बहुत ही आसानी रहे, क्योंकि हम भैया बहुत आलसी होते हैं ना हम लोग मैथ वाले। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3, क्योंकि समीकरण नंबर 2 तक तो हम मान चुके हैं ना। अब इस x का मान आपने किस समीकरण से निकाला? समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो इस x का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो। जहां पर x दिखे वहां 10 प्लस 3y रख दो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में मत रखना, क्योंकि इसी से तो आपने ये मान निकाला है, नहीं तो सब चौपट हो जाए बच्चा। अब देखो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखिए। समीकरण नंबर 2 पर भैया नजर डालिए, x, तो x की जगह पे 10 प्लस 3y, और क्या है? माइनस 7y बराबर माइनस 3, माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब इसको सॉल्व करिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3y माइनस 7y। इसमें से ये घटेगा तो बचेगा आपका 4y। अब देखिए, 7y बड़ा है, 3y छोटा है, 7y के सामने लगा है माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, इक्वल टू माइनस 30। 10 को इधर भेजिए तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस 4y बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। माइनस माइनस वाली संख्याएं ऐड हो जाती हैं। ठीक, अब देखो, ये माइनस 40 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस बर्बाद हो गया।
अब देखो यहाँ से क्या होगा, y का मान निकालना है तो 4 को भेजेंगे इधर तो इसके बटे में जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो यहाँ से आपको y का मान क्या मिला, 10। अब y का मान तो आ गया, अब x का मान कैसे आए, तो उसके लिए आप y का मान उठा करके चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कहीं भी रख दो, आपको बहुत ही आसानी से x का मान मिल जाएगा। लेकिन फिर से वही, हम लोग बहुत ही क्या हैं, आलसी हैं, काम वही करते हैं जो बहुत जितने आसानी से काम हो जाए वही सही है हम लोग के लिए। तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा x का मान। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रखिए तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y की जगह कितना 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 दाम 30, तो 30 और 10 40, तो x बराबर 40। तो प्यारे हमें क्या करना था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, और हमने क्या किया था, सबसे पहला काम हमें नहीं पता था, हमने मान लिया था जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, अब हमें x और y का मान तो पता चल गया ना, x उसके जैकब की आयु को माना था x का मान आया 40, इसका मतलब जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु को माना था y का मान आया 10, इसका मतलब उसके पुत्र की आयु है 10 वर्ष। आप यहां पर सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं क्या, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, बस अगर इतना आप लोग करके आ रहे हैं तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है आपको। आप बहुत सारे चैनल पर देख लीजिए, सबका एक ही सिद्धांत है कि जल्दी जल्दी कोर्स खत्म होना चाहिए। एक वीडियो में 20 मिनट के वीडियो में 3-4 क्वेश्चन करा देंगे, बच्चों को समझ में आए या ना आए। हमारा सिद्धांत है वीडियो कितनी भी बड़ी बन जाए, एक क्वेश्चन हो पाए, 2 क्वेश्चन हो पाए, लेकिन बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ वाले बच्चों को डाउट शब्द पता ही नहीं होना चाहिए कि डाउट होता क्या है, और इसीलिए बच्चे घबराते हैं, बोलते हैं मैथ नहीं समझ में आती। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन टीचरों के संबंध से वो जुड़े रहते हैं, और उनका पता नहीं क्या सिस्टम है पढ़ाने का, उनकी सोच पता नहीं कैसे है, इसलिए गलतफहमियां बच्चों में बढ़ती रहती हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैथ पढ़ना है, कुछ करना चाहते हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ, और उसके बाद में एक आध महीना पढ़िए, बाद में आप रिजल्ट आपका चिल्लाएगा, बोलेगा नहीं चिल्लाएगा। तो ये है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। ले लिया, चलिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, आपको बेल आइकन को ऑन करके आल पर क्लिक कर लेना है। और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, देख रहे हैं पसीना पसीना हो गया हूँ, जैसे एक बाल्टी कोई लाइक है नवाई दी सो यार। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है यार कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर कीजिए। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।